चुनाव आयोग ये घोषणा करे कि पुलिस वालों ने कितने वोट डाले हैं, सैनिक ने कितने वोट डाले हैं और सरकारी कर्मचारियों के प्रत्येक विधानसभा पर कितने कितने वोट पड़े हैं। जब इन्हें लगता है कि इनके प्रभाव का प्रत्याशी, इनके दबाव का प्रत्याशी, सत्ता का पक्ष का प्रत्याशी अगर 1000 वोट से 2000 से लूज करता है तो यहां ये नुकसान कर देते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इनका। अधिकारी सत्ता की दबाव में रहते हैं और उन्हें अपने पद बचाने होते हैं, उन पर बहुत सारे एहसान होते हैं, क्योंकि सत्ता में रहकर वो मलाईदार पद पर रहते हैं, बड़ा कमा लेते हैं, अरबों खरबों रुपया कमा लेते हैं, गरीबों का खून चूस लेते हैं, तो एहसान वो वापस करते हैं। इतना सिर्फ कह रहे हैं भंते जी कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान जो आप बाद में करते हैं उसको मतगणना की शुरुआत में कर लें तो विश्वास मजबूत होगा कि हाँ ईवीएम ठीक काम कर रही है। ये चाहते हैं कि सारे लोग पूजा पाठ करते रहे, घंटा हिलाते रहे, तो पूजा पाठ घंटा वालों की एमपी एमएलए क्यों बनाते हैं? भाई मैं तो उस लाइन में भी नहीं हूं कि एमपी एमएलए बनूं। मैं तो एक देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, ये व्यवस्था लोकतंत्र को बचाने के लिए सवाल खड़े कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश का सिरमौर कौन होगा 10 मार्च को पता चलेगा। ईवीएम में कैद हो चुके हैं करोड़ों मतदाताओं के मत। इसके बाद चर्चा चल पड़ी है कि कहीं उत्तर प्रदेश में बिहार जैसी पुनरावृत्ति ना हो जाए। उसको रोकने के लिए तमाम सारे सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पत्रकार भी सामने आए हैं। लेकिन हैरत की बात है कि एक बौद्ध भिक्षु मेरे साथ में हैं, सुमित रत्न थेरा जी भी आगे आए हैं। क्यों आपको यह आशंका है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर सकता है? देखिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ऐसा कई बार देखा गया है कि चुनाव आयोग जो बनाए जाते हैं वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बहुत ही गुलाम किस्म के लोग होते हैं, जो हमें हाँ मिलाते हैं और उनके माध्यम से वो तानाशाही करते हैं, मनमानी करते हैं। एक्चुअली आरोप लगा देना ही पर्याप्त नहीं है, हमारे पास साक्ष्य हैं, प्रूफ हैं और ऐसी हम बातें आपको टिप्पणी करके बताएंगे, आपको खुद महसूस होगा कि वाकई ये सरकार तानाशाही कर सकती है और गड़बड़ी कर सकती है। इससे पहले हम एक चीज ये समझ लेते हैं कि आपको इतनी चिंता क्यों है। एक जागरूक इंसान की बहुत बड़ी पहचान है जो मैं आपके सामने बैठा हूँ। मुझे देश की चिंता है, संविधान की चिंता है, आने वाले भविष्य की चिंता है। अगर ऐसे ही गड़बड़ी होकर के अयोग्य व्यक्ति सत्ता पर स्थापित होते गए तो योग्य लोगों की हत्या वो कर देंगे और ये देश संविधान का नहीं बचेगा, तानाशाह देश हो जाएगा। इसलिए मुझे चिंता है। तो अब बताइए कि क्या क्या आपके आरोप हैं और उनके पीछे क्या तर्क है आपका? देखिए, चुनाव में 2 तरह के लोग वोट डालते हैं। एक वो होते हैं जो मतदान करते हैं, आम लोग होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। सरकारी कर्मचारियों के वोट पोस्टल बैलेट पेपर से डलवाए जाते हैं और इस बार भी डलवाए गए हैं, जिसमें सैनिक शामिल हैं, पुलिस वाले शामिल हैं, सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। मेरी मांग है, और ये मांग आज से नहीं कई सालों से सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट करते रहे हैं कि चुनाव आयोग ये घोषणा करे कि पुलिस वालों ने कितने वोट डाले हैं, सैनिक ने कितने वोट डाले हैं और सरकारी कर्मचारियों के प्रत्येक विधानसभा पर कितने कितने वोट पड़े हैं। लेकिन आज दिन तक चुनाव आयोग ने कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया कि सैनिक के वोट विधानसभा पर कितने पड़े हैं, पुलिस वालों के कितने पड़े हैं, सरकारी कर्मचारियों कितने पड़े हैं। ये पता चलता है बाद में कि इतने डल गए, बस। हाँ, ये बाद में बताते हैं। जब इन्हें लगता है कि इनके प्रभाव का प्रत्याशी, इनके दबाव का प्रत्याशी, सत्ता का पक्ष का प्रत्याशी अगर 1000 वोट से 2000 से लूज करता है तो यहाँ ये नुकसान कर देते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इनका। और मैं आपको बात बताऊं, स्ट्रांग रूम बनाए गए प्रत्येक जिला लेवल पर, वहां ईवीएम मशीनें रखी हैं, लेकिन जो पोस्टल बैलेट पेपर से वोट पड़ा है उसको इन्होंने कोषागार में रखा हुआ है, ट्रेजरी में। हाँ भाई, डीएम के बगल में ट्रेजरी है और ये दिन में 5 बार ट्रेजरी को खोलते हैं। पता नहीं कितने वोट नया ठप्पा मार के बढ़ा देते हैं, कितने कम कर देते हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, क्योंकि कई बार आवाज उठाने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने इसे डिस्क्लोज नहीं किया। पहला कारण, जो अधिकारी वहां बैठे हैं उनकी सत्यनिष्ठा पर क्यों आप सवाल उठा रहे हैं? देखिए, अधिकारी सत्ता की दबाव में रहते हैं और उन्हें अपने पद बचाने होते हैं, उन पर बहुत सारे एहसान होते हैं, क्योंकि सत्ता में रहकर वो मलाईदार पद पर रहते हैं, बड़ा कमा लेते हैं, अरबों खरबों रुपया कमा लेते हैं, गरीबों का खून चूस लेते हैं, तो एहसान वो वापस करते हैं। इसलिए विश्वास नहीं होता। अगर इस बार भी इन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है
कि सैनिक के विधानसभा पर कितने वोट पड़े, पुलिस के कितने पड़े, सरकारी मतलब आपका कहना है कि काउंटिंग से पहले बताया जाए जी विधानसभा वार कि इतने इतने पड़े हैं, इतने इतने वोट पड़ गए तो पता चले कि वाकई इतने पड़े हैं। किसको मिले ये बात की बात हम किसको मिले ये बाद में बताते हैं बिल्कुल ठीक जब प्रत्याशी हार और जीत जाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण एक सबसे बड़ा ये है कि बीपी पे पैड है, ये सब जानते हैं। पहले करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया, लोगों ने जब कहा कि ईवीएम मशीन पर मुझे विश्वास नहीं है तो बीपी पैड खरीदा गया। अब ये क्या करते हैं कि ये नियम बना दिया गया कि प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 5 बूथों पर नहीं, पोलिंग स्टेशन पर जांच की जाए, पर्चियों का मिलान किया जाए। तो ये लोग पोलिंग स्टेशन का मतलब एक बूथ समझ लेते हैं, लोगों को मूर्ख बना रखा है इन्होंने। आईटीआई के द्वारा, तमाम वकीलों के द्वारा ये मांग उठाई गई, लेकिन आज दिन तक बूथ का मतलब पोलिंग स्टेशन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये एक विधानसभा में 4-5 जगह पोलिंग बूथ चेक करवा लेते हैं, पर्चियों का मिलान करवा लेते हैं, तब जब वोट सब के सब खुल जाते हैं। और एंड में जब हारे हुए प्रत्याशी, कम वोट वाले प्रत्याशी निराश होकर के, काउंटिंग एजेंट बेचारे भाग जाते हैं, तब जाकर के मिलान करते हैं। इन्हें पहले वोट खुलने से पहले वीवीपैट की पर्ची और इनसे ईवीएम मशीन का मिलान करना चाहिए, तब जाकर के मतलब स्पष्ट जो है ना वो समझ में आता है। ये घपला है, बहुत बड़ा घपला है, और इसी से इन्होंने बिहार का चुनाव जीत लिया था। इस पर मैं तो चाहता हूं कि सारे सामाजिक धार्मिक लोग और बड़े बड़े एक्टिविस्ट लोग इस पर ध्यान दें। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और चुनाव आयोग से कई बार लिखित ये मांगा गया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। देखिए कितनी बढ़िया डिमांड है, चुनाव आयोग को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इतना सिर्फ कह रहे हैं भंते जी कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान जो आप बाद में करते हैं उसको मतगणना की शुरुआत में कर लें, तो विश्वास मजबूत होगा कि हाँ ईवीएम ठीक काम कर रही है। तीसरी डिमांड, और तीसरी ये है कि इस समय चर्चा हो रही है कि इन्होंने पैसे लेकर वोट डालने से पहले एक जो इनकी स्याही आती है जिसे हाथ में लगा देते हैं, उसको इंक को मतलब वोटर को पैसा दे करके और इंक लगा दी है। अच्छा, मतलब वोट ही ना डाल पाए, ताकि अन्य पार्टी के जो वोट थे उनको पैसे देकर इंक लगा दी है, ताकि वो वोट डालने जाएगा तो वोट डालने नहीं दिया जाएगा। जगह से खबरें तो आई हैं। और दूसरी खबर ये है कि कई जिलों में कूड़े में वीवीपैट की पर्ची मिली है। वो पर्ची हाथी की है, वो पर्ची साइकिल की है, वो अन्य प्रत्याशियों की पर्ची है। ये क्या है? इसलिए मुझे विश्वास नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर वाकई ये देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, और चुनाव आयोग इस लोकतंत्र की वजह से उस पद पर पहुंचा है, आज उसके पास पूरा पावर है। हम जैसे लोगों का जो मन में प्रश्न पैदा हुआ है, अविश्वास पैदा हुआ है, उसे दूर करे। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इस तरह जो शांति इस समय भाजपा के माहौल में है। पिछली विधानसभा के चुनाव में उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा ताना बाना तैयार किया था। अब की बार उन्होंने कोई ताना बाना तैयार नहीं किया, बड़ी शांत अपने तरीके चुनाव लड़ रहे हैं। इससे साफ झलक रहा है कि कुछ ये बड़ी गड़बड़ी करने जा रहे हैं, और जिन चीजों पर हमने चर्चा की है इसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जब आप इस तरह की चर्चा करते हैं तो ये आरोप नहीं लगेंगे कि आप राजनीति से ज्यादा नजदीक हो रहे हैं? आप तो बौद्ध भिक्षु हैं। राजनीति समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 80% 90% विकास उत्तर भारत में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, और जनप्रतिनिधि कोई अच्छा बने, ईमानदार बने, भला व्यक्ति बने, इसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये लोग अगर ये चाहते हैं कि सारे लोग पूजा पाठ करते रहे, घंटा हिलाते रहे, तो पूजा पाठ घंटा वालों की एमपी एमएलए क्यों बनाते हैं? भाई, मैं तो उस लाइन में भी नहीं हूँ कि एमपी एमएलए बनूं। मैं तो एक देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, ये व्यवस्था लोकतंत्र को बचाने के लिए सवाल खड़े कर रहा हूँ, अपने जागरूक होने का परिचय दे रहा हूँ। तो ये मेरी मांग है, इस पर वो ध्यान दें। जब से मेरी चेतना विकसित हुई है मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन इस बार से ज्यादा आरोप कभी लगते नहीं देखे चुनाव आयोग पे। क्या वजह है कि चुनाव आयोग ने बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली? इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए, और हमारा ही नहीं, ये तमाम आईटी एक्टिविस्टों का, तमाम वकीलों का, जागरूक लोगों का ये सवाल है। चुनाव आयोग के ऊपर इसका वो जवाब दे, तब जाके मतगणना कराए, तो मुझे विश्वास होगा कि चुनाव निष्पक्ष हुआ। नहीं, मुझे कोई भरोसा नहीं है चुनाव पर। बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न थेरा जी की एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन चुनाव आयोग की जो भूमिका थी उसने निष्पक्षता से उसका पालन नहीं किया। चुनाव आयोग की भूमिका है कि वो पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराए ताकि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा मजबूत हो सके। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।